आज रियल और फेक के बीच की लाइन सिर्फ धुंधली नहीं, खत्म हो चुकी है। हर फोटो, हर वीडियो, हर वॉइस एक मशीन के द्वारा परफेक्टली जनरेट की जा सकती है। 2017 में इंटरनेट पर एक अजीब फिनोमिनन सामने आया। कुछ अनोनिमस यूजर्स ने रेडिट पर एक नया तरीका खोज लिया, चेहरों को आपस में ब्लेंड करने का, एक नए एआई एल्गोरिदम की मदद से, जिसका नाम था GAN, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। शुरुआत में ये सिर्फ मजे के लिए था, सेलिब्रिटीज के चेहरे रैंडम क्लिप्स में डालना। लोग हंसे, वो अनरियल लगता था, पर किसी अजीब वजह से बिलीवेबल भी। लेकिन बहुत जल्द वो मजा डर में बदल गया, क्योंकि अब कोई भी किसी को भी कुछ भी कहने या करने पर मजबूर दिखा सकता था। ये एक राक्षस का जन्म था और हमने उसे नाम दिया डीप फेक। जब डीप फेक पहली बार डिक्शनरी में शामिल हुआ 2018 में, उसे परिभाषित किया गया था एक सिंथेटिक मीडिया के रूप में, जहां किसी व्यक्ति की पहचान को किसी और से बदल दिया जाता है। लेकिन असलियत में बात इससे कहीं गहरी थी। ये सिर्फ फेक वीडियोस की कहानी नहीं थी, ये थी रियलिटी को फिर से लिखने की कहानी। कभी एक समय था जब ट्रूथ सिंपल हुआ करता था। जो आंखों से देखा वही माना, जो आवाज सुनी उस पर भरोसा किया। लेकिन वो दुनिया अब अस्तित्व में नहीं है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकते। एक वीडियो कन्फेशन झूठ हो सकता है, एक न्यूज एंकर AI जनरेटेड हो सकता है, एक पॉलिटिशियन ऐसी बातें कह सकता है जो उसने कभी कही ही नहीं। 2018 में बराक ओबामा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो उस वक्त के प्रेसिडेंट को एक टोटल एंड कंप्लीट डिप्शन कह रहे थे। It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. लेकिन वो ओबामा नहीं थे, वो था एक डीप फेक, फिल्म मेकर जॉर्डन पील की क्रिएशन, जिसका मकसद था दुनिया को चेतावनी देना। वो एक वेकअप कॉल था, पर बहुत कम लोग जागे। कुछ ही महीनों में डीप फेक्स हर जगह फैल गए। जो एक इंटरनेट एक्सपेरिमेंट था, वो एक डिजिटल वाइल्डफायर बन गया, जो एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स और क्राइम में फैलता चला गया। सेंसिटी AI की 2020 रिपोर्ट के अनुसार डीप फेक वीडियोस की संख्या हर 6 महीने में दोगुनी हो रही थी और 2023 तक 90% से ज्यादा डीप फेक्स नॉन कंसेंशुअल कंटेंट बन चुके थे, जिनमें ज्यादातर टारगेट थीं महिलाएं। वो टेक्नोलॉजी जो सिनेमा बदल सकती थी, अब जिंदगियां बर्बाद करने लगी थी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कभी इस तरह के धोखे के लिए बना ही नहीं था। मशीन ये सब कैसे करती है? वो कैसे हम बनना सीखती है? हर फोटो जो तुम अपलोड करते हो, हर सेल्फी, हर वीडियो क्लिप, सब बन जाता है डेटा। AI तुम्हें इंसान की तरह नहीं देखती, वो पैटर्न्स देखती है, पिक्सल, रेटियो, एक्सप्रेशन। वो सीखती है कि तुम्हारा चेहरा मुस्कुराने पर कैसे हिलता है, आंखें बोलते वक्त कैसे झपकती हैं और तुम्हारी आवाज भावनाओं के साथ कैसे बदलती है। वो सब सीख लेती है। ये एल्गोरिदम, जिन्हें GANs कहा जाता है, ऐसे काम करते हैं जैसे दो कलाकार लगातार मुकाबला कर रहे हों। एक फेक इमेजेस बनाता है, दूसरा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। हर बार जब डिटेक्टर धोखे को पकड़ लेता है, क्रिएटर और ज्यादा स्मार्ट हो जाता है और एक दिन फर्क बताना नामुमकिन हो जाता है। दिस इज नॉट इमेजिनेशन, दिस इज साइंस। MIT के मीडिया लैब के अनुसार मॉडर्न डीपफेक मॉडल अब इंसानी एक्सप्रेशन को 99% एक्यूरेसी के साथ रिप्लिकेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स भी उन्हें बिना फॉरेंसिक टूल्स के पहचान नहीं पाते। जरा सोचो, तुम्हें फंसाया जा सकता है, तुम्हारी जगह कोई और दिखाया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है, और तुम्हारे पास ये साबित करने का कोई तरीका नहीं होगा कि वो तुम नहीं थे। 2022 में चाइना की एक कंपनी ने ऐसा सर्विस लॉन्च किया जहां कोई भी एक फेक ह्यूमन होस्ट जनरेट कर सकता था, जो न्यूज़ पढ़े, प्रोडक्ट्स प्रमोट करे, यहां तक कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी दे। कॉस्ट सिर्फ $150 एक वर्चुअल क्लोन के लिए, यानी ट्रूथ से भी सस्ता झूठ। और अब वॉइस क्लोनिंग के साथ तुम्हारे शब्द भी तुम्हारे नहीं रहे। AI मॉडल्स जैसे वालनी और 11 लैब्स सिर्फ 3 सेकंड की ऑडियो से किसी की भी आवाज क्लोन कर सकते हैं। स्कैमर्स इसे पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। पेरेंट्स को कॉल करके बच्चों की आवाज में मदद की गुहार लगाना, रोना, डर दिखाना और पैसे मांगना, ये हर जगह हो रहा है।
FBI ने 2023 में इस पर आधिकारिक चेतावनी जारी की थी, वॉइस बेस्ड डीप फेक स्कैम्स के बढ़ते मामलों के बारे में। अब मशीन को तुम्हारा चेहरा चुराने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी आवाज चाहिए। बस इतना ही काफी होता है किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अब सोचो, अगर मशीन हमारी पहचान बना सकती है, हमारी आवाज को क्लोन कर सकती है, तो क्या वो हमारी सोच को भी बदल सकती है? यहीं से डर शुरू होता है। 2020 के यूएस चुनाव के दौरान फेसबुक और ट्विटर पर फेक वीडियोस और AI जनरेटेड न्यूज़ वायरल हुए। हजारों लोग सच मान बैठे, क्योंकि जो आंखों के सामने था वो असली लग रहा था। हमारा दिमाग एक सिंपल नियम मानता है, जो दिखाई देता है वही सच है। लेकिन अगर आंखों को ही धोखा दिया जा रहा हो, तो स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी के रिसर्चर्स ने रिपोर्ट दी थी, AI जनरेटेड मिसइंफॉर्मेशन असली खबरों की तुलना में 6 गुना तेज फैलती है। खतरा सिर्फ इंफॉर्मेशन का नहीं है, यह हमारी सोच और परसेप्शन पर हमला कर रहा है। हमें अब बंदूक की जरूरत नहीं, बस एल्गोरिदम्स की जरूरत है। सोशल मीडिया हमारी थॉट्स को मैनिपुलेट कर रही है। अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी सोच को खुद चुन पा रहे हो, या कोई एल्गोरिदम तुम्हारे दिमाग में पहले से ही लिख चुका है? याद रखो, दुनिया बदल रही है, हम नहीं। मशीन्स डिसाइड कर रही हैं कि तुम्हें क्या सोचना चाहिए। डीप फेक टेक्नोलॉजी अब सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं रही। AI अब किसी का आवाज, चेहरा और हाव भाव सब कुछ कॉपी कर सकता है। 2024 में एक केस सामने आया था, जहां एक कंपनी एम्प्लॉई को उसके बॉस की AI जनरेटेड वॉइस से कॉल आया और उसने 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला वो आवाज असली नहीं थी। AI अब सिर्फ कन्वीनियंस का टूल नहीं रहा, वो अब आइडेंटिटी का वेपन बन गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है, बाय 2030 ओवर 90% ऑफ ऑनलाइन कंटेंट कुड बी AI जनरेटेड। मतलब जो तुम देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, वो जरूरी नहीं कि इंसान ने बनाया हो। और अगर सब कुछ फेक हो सकता है, तो भरोसा किस पर किया जाए? किसी इंसान पर या किसी एल्गोरिदम पर? हम अब एक ऐसे दौर में हैं जहां रियलिटी और इल्यूजन के बीच की रेखा मिट चुकी है। हम कहते हैं हम ऑनलाइन हैं, पर सच तो ये है कि हम सिर्फ वहीं हैं। वर्चुअल दुनिया अब रियल से ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। हम इमोशंस भी स्क्रीन से सीख रहे हैं। AI आर्ट बनाता है, AI फेस जनरेट करता है, AI इमोशन सिमुलेट करता है, पर असली भावनाएं धीरे धीरे गायब हो रही हैं। एक MIT रिसर्च कहती है, कांस्टेंट एक्सपोजर टू AI एनहांस्ड मीडिया ऑल्टर्स ह्यूमन परसेप्शन ऑफ रियलिटी। मतलब हमारी आंखें अब रियलिटी को पहचानने में कमजोर हो रही हैं। हमारा दिमाग हर चीज में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, पर अब वो पैटर्न्स मशीन्स क्रिएट कर रही हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है, जब इंसान को खुद की सोच पर शक होने लगे। हर इल्यूजन के पीछे अब एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेस मॉडल है। AI इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पर लाखों में कमाते हैं। वर्चुअल मॉडल्स ब्रांड डील्स लेते हैं। ब्रांड्स कहते हैं, दे डोंट एज, दे डोंट कंप्लेन, दे डोंट डिमांड। पर इस कंफर्ट के पीछे छिपा है ह्यूमन रिप्लेसमेंट। 2025 तक फोर्ब्स के अनुसार ओवर 30% ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स विलेज वर्चुअल ह्यूमंस इंस्टेड ऑफ रियल क्रिएटर्स। मतलब रियलिटी अब महंगी हो गई है और इल्यूजन सस्ता। AI सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहा, वो कल्चर बना रहा है। तुम्हें क्या पसंद है, क्या देखना है, ये सब वो डिसाइड करता है तुमसे भी ज्यादा। नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन, यूट्यूब का एल्गोरिदम, इंस्टाग्राम का फीड, सब एक ही दिशा में ले जा रहे हैं, कंट्रोल। और यही कंट्रोल धीरे धीरे बन रहा है डिजिटल स्लेवरी।